नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे वृश्चिक राशि वालों, चलिए मेरे न्यू डेक से देखती हूँ आपकी लव रीडिंग, कैरियर की रीडिंग, एंजल मैसेज। लास्ट में एक कार्ड निकालूंगी यस और नो के लिए, और बहुत सारी गाइडेंस आपको अपने लव रिलेशनशिप के लिए, काम के लिए इस रीडिंग में मिलने वाली है। दिसंबर महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाएगा आप इस वीडियो में देख सकते हैं टैरो रीडिंग में। जब तक मैं कार्ड मिक्स कर रही हूँ, आप लोगों से कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। चलिए, मैंने कार्ड मिक्स किए हैं। देर ना करते हुए दिसंबर महीने की एनर्जी देखूंगी। वैसे भी ये साल का आखिरी महीना है, तो सब्सक्राइब अगर किए रहेंगे तो वार्षिक राशिफल भी डालने वाली हूँ कि अगला पूरा साल, सारे महीने, 12 महीने कैसे जाने वाले। चलिए, कार्ड मिक्स हो गए हैं मुझे लगता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए है स्पिरिट गाइड एंजल्स, डिवाइन भोलेनाथ, बताइए कि वृश्चिक राशि वालों की दिसंबर महीने की खुद की एनर्जी कैसी रहने वाली है। वृश्चिक राशि वालों की दिसंबर महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। वृश्चिक राशि वालों की दिसंबर महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। वृश्चिक राशि वालों की दिसंबर महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। वृश्चिक राशि वालों की दिसंबर महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि काम के मामले में भी कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियां आपके ऊपर इन दिनों आ गई हैं। ठीक है, तो आपने जिम्मेदारियां उठा भी ली हैं, इधर से भी उधर से भी उधर से भी बहुत सारा लोड अपने सर पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारियां आपको कहीं पीछे नहीं ले जाएंगी। इसकी वजह से आप ग्रोथ करेंगे अपने जीवन में और बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको लगा कि ये जिम्मेदारियां उठाना आपके लिए बेहतर होगा। वैसे कंधे झुके जा रहे हैं, एक आदमी होता है ना कि परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हीं जिम्मेदारियों के उठाने के चलते यहाँ पर आया एस ऑफ पेंटिकल। आपके जीवन में लग्जरी आएगी, पैसा आएगा, प्रॉस्पेरिटीज़ आएंगी, और डिवाइन की तरफ से एक बड़ा पैसे का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद अगर आप लंबे टाइम से किसी बात में उलझे हुए थे, कहीं पर स्टक थे, कोई प्रॉब्लम थी, तो अब डिवाइन की तरफ से आपको एक गिफ्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनका जॉब, बिजनेस, काम नहीं चल रहा था, वहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ अच्छा बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और है कि अगर किसी रिश्ते से आप जुड़े हैं, तो आपके पार्टनर के साथ आपको रिश्ता चलाने में थोड़ी सी कुछ दिक्कतें आप दोनों के बीच आई हैं। तो ये रिश्ता बड़ा बोझ सा लगने लगा है कि क्या मैं ज़बरदस्ती लेकर तो नहीं चल रहा हूँ इन चीज़ों को। मन में बहुत सारा आप दोनों का जो रिश्ता है, देखिए, आप उनको मिस भी करते रहते हैं। उनके साथ जो फ्लैशेस हैं, वो भी उनके साथ जो अच्छा प्यार भरा वक्त बिताया है आपने, जो ज़िंदगी बिताई है, वो आपको याद आता रहता है। शायद हो सकता है कि कुछ आप दोनों के रिलेशन के बीच में ये डेविल एनर्जी आ गई है, तो कुछ समस्याएं हैं। फिर भी आपका रिश्ता मजबूत है। आप टोटली अंदर से, आंतरिक तौर पर, हार्ट से नहीं तोड़ पा रहे हैं, आत्मिक तौर पर अलगाव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं आप किसी दो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, काम में भी और रिश्ते में भी। आप दो चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि एक आपका पति हो और एक कहीं प्यार हो, एक पत्नी हो और वो प्यार हो, एक फैमिली हो और एक आपका प्यार हो। इसमें सिंगल या मैरिड कोई भी देख सकता है, या कोई भी जेंडर के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने पर ले सकते हैं इस एनर्जी को। तो देखिए, आप दो चीज़ों में बराबर बैलेंस करके चलते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और मनी मैटर के बारे में भी आप सोचते हो कि पैसों को लेकर क्या प्लानिंग की जाए, आगे कुछ और बेहतर करने की तलाश में है। तो डेविल एनर्जी में ये भी होता है कि आपको अपने जो आपका पर्सन है ना, उससे इन दिनों में फ़िज़िकल कनेक्शन भी बहुत महसूस हो रहा है कि काश हम मिल पाते, पहले की तरह एक दूसरे के साथ होते, मैं उनको टच कर पाता या कर पाती, उनके साथ होते। तो एक थोड़ी सी लस्ट की एनर्जी और एक फ़िज़िकल रोमांटिक मूड की एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर।
उसके अलावा आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर रिश्ते में कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी तो दोबारा से चीज़ करना चाहते हैं, और कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच जहाँ पर आप थोड़ा सा स्टक हो गए हैं, आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जकड़ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। हो सकता है कि आप अपने पर्सन से थोड़ा बात भी ठीक ठाक कर ले रहे हो, रिप्लाई कर दे रहे हो, पर कहीं से अंदर से आप दुखी हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि सब छोड़कर थोड़ा इमोशन को एक किनारे रख के सिर्फ अपनी ग्रोथ के बारे में सोचा जाए, आगे बढ़ने के बारे में सोचा जाए। तो वृश्चिक, आपकी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आपको मैच हो रहा है, रेजोनेट होता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब मैं देखूंगी कि वृश्चिक राशि वालों की जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए दिसंबर महीने में। वृश्चिक राशि के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है दिसंबर महीने में। वृश्चिक राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है। वृश्चिक राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए। वृश्चिक राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए। तो देखिए, मुझे लगता है कि वो एज में आप दोनों के थोड़ा फ़र्क है, तो उनको लगता है कि जो है वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनके बीच में किसी को बोलना नहीं चाहिए, कुछ कहना नहीं चाहिए, जो भी वो अपने डिसीज़न ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज़िद, थोड़ा सा ईगो, थोड़ा बचपना, चाइल्डिश एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वो आपकी, मुझे लग रहा है, कुछ सुन नहीं रहे थे, और आप उन्हें बहुत सारा प्यार देना चाहते थे, केयर देना चाहते थे, लेकिन वो पता नहीं कहाँ अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, उन्हें ये सब दिखाई नहीं देता, और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब तब ध्यान ही नहीं देंगे कि कोई कुछ दे रहा है, मेरे लिए कुछ कर रहा है, तब तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन ये भी है कि आपके पर्सन आपसे इस तरह से कनेक्टेड हैं, हार्ट से, सोल से कनेक्टेड हैं, कि वो आपको खोना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रहें। उन्होंने गलतियाँ की हों, कुछ भी की हों, पर वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको जीवन में रखना चाहते हैं। कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनको लग रहा है उन्होंने होप खो दिया इस रिलेशन को लेके, थोड़ा डिप्रेशन में दिखाई दे रहा है, टेंशन में है। पर डिवाइन कहते हैं कि होप रखिए, अभी सब चीज़ें बाकी हैं, एक ब्रिज है बीच में, तो आप दोनों के बीच में एक ब्रिज है जो कभी टूटता नहीं है, एक हार्ट कनेक्शन है। तो ये दिखाता है कि आपके रिश्ते में आगे जाके चीज़ें ठीक होने की संभावना है, फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके साथ साथ थोड़ा सा इन दिनों ये उनको लगता है कि ये सब मैटर के बाद आप जो थोड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड से बात कर रहे हैं, कुछ इमोशन तो हो सकता है आपके बीच में, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ऐसा है। दुनिया खुश है, लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो इस समय बहुत मनन चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ चीटिंग का कार्ड आया है। तो या तो आपने उनसे कुछ छुपाया है या उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, जो चीज़ें सामने आ गई हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने चीटिंग किया है तो वो खुद ही गिल्ट महसूस कर रहा है, और उसको खुद ही तकलीफ़ है कि मैंने गलत कर दिया है, और वो आपको खोना नहीं चाहता है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। तो वृश्चिक राशि वालों, जिन लोगों के बीच में यहाँ पर सेपरेशन चल रहा है, क्या उनका यूनियन इस दिसंबर महीने में हो जाएगा? क्या उनका यूनियन दिसंबर महीने में होगा? क्या उनका यूनियन दिसंबर महीने में होगा? देखिए, दिसंबर महीने में एक पॉजिटिव शुरुआत है, थोड़ी बहुत बातचीत, थोड़ा कनेक्शन हो सकता है, पर बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टावर मूवमेंट है, और मुझे वो आपके पर्सन जो हैं वो थर्ड पार्टी की तरफ ही थोड़ा मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखती हूँ कि ज़रा थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। स्ट्रेट गाइडेंस बताइए कि जो वृश्चिक राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है। उनकी और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है। तो देखिए, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो ये तीसरी थर्ड पार्टी है वो उनकी सोलमेट है, और उसकी वजह से ये इतने सारे लड़ाई झगड़े बवाल हुए हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं। वो वहाँ पर मुझे इमोशन का फ्लो दिखाई दे रहा है। तो चलिए, कोई बात नहीं, अगर वो अभी आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे चल के आपका रिलेशन कैसा रहेगा तो मैं देख लेती हूँ कि आगे चल के आपका रिलेशन कैसा रहेगा। वैसे तो ये मंथली ही देख रही हूँ, पर थोड़ा सा आप लिए निकाल लेती हूँ, क्योंकि आपकी सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल लग रही है मुझे।
तो देखिए आगे यहाँ पर आया है जजमेंट कार्ड, क्योंकि आप दोनों ही कहीं भी जगलिंग करें, धोखा करें, एक दूसरे से कुछ भी करें, पर आप टोटली अलग नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी आप जगलिंग करते हैं और एक दूसरे को खोना नहीं चाहते। यहाँ पर आया जजमेंट कार्ड, तो आगे जाके आपका रिश्ता ठीक हो सकता है। चलिए अब हम देखेंगे आपके सेहत के बारे में कि आपकी सेहत दिसंबर महीने में कैसी रहेगी। सेहत दिसंबर महीने में कैसी रहेगी, तो देखिए सेहत के मामले में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। शायद आप लापरवाही करेंगे, अपना ध्यान नहीं देंगे, इमोशनली थोड़ा दिमाग में ऐसा है कि अकेले चला जाऊं, विड्रॉ कर दूं सब चीज़ों को। तो ऐसी एनर्जी से थोड़ा बच के रहिए, पॉजिटिविटी में रहिए। थोड़ी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, फिजिकल हेल्थ में कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं उनको मन में ध्यान में लाइए। देखिए कि डिवाइन की क्या गाइडेंस होगी आपके लिए, स्पिरिट गाइडेंस जो देना पड़ेगी। आपकी क्या गाइडेंस है वृश्चिक राशि वालों के लिए? वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है? वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है? तो देखिए यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा बवाल हो गया है, झगड़ा हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, सेपरेशन आ गया है, या कुछ भी दिक्कतें आ गई हैं, रिश्ते के बीच में खाइयाँ बन गई हैं और आप इमोशनली दोनों तरफ से जगलिंग कर रहे हैं, परेशान है कि क्या किया जाए, चाहे काम के मामले में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप के मामले में, मनी मैटर को लेकर आप पैसा सेव करना चाहते हैं। रिलेशन में भी यही दिखाई देता है कि आप उनको खोना नहीं चाह रहे हैं, आप उनको अपने पास छुपा के रखना चाहते हैं, उनकी हमेशा केयर करना चाहते हैं। ठीक है, उनके इतने बचपन सब चीज़ों के बाद भी आप उनका सपोर्ट करना चाहते हैं। तो डिवाइन का मैसेज है यहाँ पर कि इस स्टक एनर्जी से आप बाहर आओ। मैं आप दोनों के रिलेशन को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कह रहे हैं डिवाइन। ये गार्जियन एंजल है कि बच्चों, मैं पूरी पॉजिटिविटी के साथ मेहनत कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, आपके रिलेशन को ठीक करूँगा, लेकिन आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। ये पेशेंस का कार्ड है, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब मैं देखती हूँ कि आपकी आर्थिक स्थिति, काम, पैसा, मनी, 2 कार्ड निकालूंगी आपके काम का। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए वृश्चिक राशि वालों की दिसंबर महीने में काम की एनर्जी कैसी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों की दिसंबर महीने में काम की एनर्जी कैसी रहेगी। तो काम के मामले में अच्छा काम करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, 2 काम को शायद आप बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी में जॉब कर रहे हैं और कुछ लगता है कि आप एक जॉब भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरा काम भी कर रहे हो, कुछ आपकी ओनरशिप है, कुछ किसी के साथ आपने पार्टनरशिप भी किया हुआ है, ऐसा काम मुझे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटीज़, खुशियाँ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत टाइम से जो आपने स्ट्रगल किया है, तो आप कुछ खुशियाँ कामकाज के माध्यम से आते हुए, कुछ पैसे आते हुए, कुछ आपकी विशेष पूरी होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं जो लोग जॉब में हैं उनके लिए क्या एनर्जी रहेगी। देखिए जो लोग जॉब में हैं वहाँ पर कुछ पैसे आ रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि उनकी सेविंग की जाए या उनको कुछ ऐसा यूज़ किया जाए कि आगे चलकर आप अपने फ्यूचर को सेव कर सकें। ठीक है, अब हम देखेंगे 2 कार्ड निकालेंगे कि बिजनेस जो कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। देखिए जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वहाँ उनके पास पैसे वगैरह सब कुछ है। देखिए इम्प्रेस की एनर्जी आई है, लग्जरी है, पैसा सब कुछ है, आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपने जिम्मेदारियाँ बहुत सारी उठा रखी हैं, तो थोड़ा बर्डन बन गया। पर आप बर्डन लेकर इसलिए चल रहे हैं कि भाई सब लेकर चलूँगा तो आगे चल के मेरा ही बिजनेस ग्रोथ करेगा। ठीक है, और अपने बिजनेस में कुछ एक नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत बड़ा नहीं, छोटा, पर एक कोई नई तरीके से अपने बिजनेस या काम में, अगर आप किसी फैशन से रिलेटेड, डेकोरेशन से रिलेटेड या लग्जरी, सुंदरता, इन चीज़ों से रिलेटेड है, तो उसमें कुछ अच्छा एक पॉइंट नए तरीके से लाना चाहते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए ये तो थी आपकी कैरियर, सब चीज़ की रीडिंग मैंने यहाँ पर कर दी और डिवाइन की क्या गाइडेंस थी वो भी हमने देखा। अभी आप अपने मन में एक सवाल ले सकते हैं, अगर कोई सवाल है उसका आंसर जानना चाहते हैं, यस और नो में। ओम मणि पद में हम, 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 ओम मणि पद में हम। ये मंत्र का उच्चारण इसलिए किया मैंने कि और पॉजिटिविटी हो,
ठीक है। जैसे देखिए छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर, या कहीं आपके घर में पेट पला हो, जीव जंतु हो, चिड़िया पाली हो आपने, या आपके घर में किसी की सेहत खराब हो, किसी की तबीयत खराब हो, या आपकी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये एक प्राणिक ऊर्जा का मंत्र है। तो आपको महसूस करना है, ध्यान मुद्रा में बैठना है कि मस्तिष्क के बीचों बीच में एक सफ़ेद रंग का कमल पुष्प खिला हुआ है और ऊपर से ब्रह्मांड से एक सफ़ेद रंग की रोशनी उस कमल पुष्प में प्रवेश कर रही है, और प्रवेश करते करते आपके मस्तिष्क में प्रवेश करने लगी है और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में समा गई है। पूरी पॉजिटिविटी आपने अपने अंदर ले ली है, और उसके साथ साथ अब आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं सेहत के लिए, एक प्राणिक ऊर्जा के लिए, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक प्राणिक ऊर्जा पर टिका हुआ है। तो अगर आप इस मंत्र उच्चारण करेंगे तो फायदा होगा। मैं बीच बीच में आपको गाइडेंस देती रहती हूँ। की समस्याएं होंगी जिसका हल आप शायद ना ढूंढ पा रहे हो, तो क्या पता मेरी छोटी सी बात बताने से आपका कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, चलिए अब मैं कार्ड निकालूंगी यस और नो, और उसके पहले मैं आपको कहूँगी कि देखिए ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग मैंने की है यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों, लेकिन अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या आप कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, कोई शादी ब्याह का मामला है, लव रिलेशनशिप का मामला है, तो टैरो रीडिंग से भी दिखा सकते हैं, कुंडली से दिखा सकते हैं, कैरियर के बारे में दिखा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 9323135511। प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए जब भी आपकी इच्छा हो। और उसके बाद अगर आपको रीडिंग मैच लगती है, सब चीज़ें अच्छी रहती हैं, तो मैं ईयरली और मंथली मेंबरशिप भी रखती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो काम और बिजनेस में मुझे हर महीने बिना कहीं इन्वेस्ट करना है, कोई मीटिंग करनी है, कोई टेंडर है, कुछ भी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी रीडिंग मुझसे कराते रहते हैं। तो आप भी चाहें तो इस तरह का कर सकते हैं। चलिए यस और नो का कार्ड निकालूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए वाह क्या बात है, यहाँ तो एक यस का कार्ड है और बहुत बड़ा डॉलर साइन है, तो बहुत बड़ा वाला यस है, छोटा वाला नहीं। एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है और वरदान है आपके लिए ऊपर वाले की तरफ से। तो चलिए जाने से पहले कहूँगी कि किसी को रीडिंग करानी है तो मुझे संपर्क करिए व्हाट्सएप पर। उसके अलावा अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। और देखिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत जल्दी मैं वार्षिक राशिफल भी डालने वाली हूँ इसी महीने में, तो आपको पता चलेगा कि जो 2023 है, 2023 के हर महीने में आपको क्या गाइडेंस लेनी चाहिए। मैं एक कार्ड हर महीने के निकालूंगी, इस तरह का वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मेरे तरफ से न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।